आशाओं पर ही संसार जीवित है। इसीलिए आशा को कभी भी ना छोड़े। जब व्यक्ति अपने मन में चाहता है कि मुझे ये वस्तु प्राप्त करनी है, तो इसे इच्छा कहते हैं। और जब वो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे लिए ये काम करे, मुझे ऐसा सहयोग दे, तो उसे आशा, उम्मीद कहते हैं। इन्हीं इच्छाओं और आशाओं के सहारे से ही संसार जीवित है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ इच्छाएं एवं आशाएं होती हैं। इन्हीं इच्छाओं और आशाओं से प्रेरित होकर व्यक्ति कुछ कार्य करता है, जीवन में आगे बढ़ता है और अपने पुरुषार्थ के अनुसार वो कुछ सफलताएं भी प्राप्त करता है। व्यक्ति चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, पायलट बनूं, वकील बनूं, कोई आध्यात्मिक विद्वान बनूं, परोपकारी बनूं या साधु बनूं। इस प्रकार की इच्छाएं उसके मन में होती हैं और वो अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों से भी कुछ आशाएं रखता है कि दूसरे लोग मेरी इच्छाएं पूरी करने में मुझे सहयोग दें। माता पिता, पड़ोसी, मित्र, भाई, बंधु आदि लोगों से वो इस प्रकार की अनेक आशाएं रखता है। जब माता पिता, अन्य लोग उसे सहयोग देते हैं तो वो जीवन में आगे उन्नति कर पाता है। यदि दूसरे लोग उसे सहयोग नहीं देते तो वो प्रगति नहीं कर पाता। इस प्रकार से दूसरों के सहयोग से वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। यदि वो दूसरों से आशाएं रखता है और दूसरे लोग उसका सहयोग नहीं करते या कभी कभी वो व्यक्ति अपने मन से, अपने सामर्थ्य से भी अधिक बड़ी इच्छाएं रख लेता है जिन्हें वो पूरी नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जीवन में असफल हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इच्छाएं और आशाएं तो रखनी चाहिए, क्योंकि सफलता और सुख प्राप्ति का वही मूल आधार है। परंतु अपने सामर्थ्य और सीमा को ध्यान में रखकर इच्छाएं और आशाएं रखनी चाहिए। यदि अपने सामर्थ्य से भी अधिक बड़ी बड़ी इच्छाएं कर ली और लोगों ने अति आशा कर ली जो पूरी ना हो सके, तो फिर व्यक्ति निराश, उदास और परेशान होगा। क्रोध, चिंता और तनाव आदि की स्थिति में चला जाएगा और ये स्थितियां उसे डिप्रेशन तक भी ले जा सकती हैं। इसीलिए डिप्रेशन से बचने के लिए, रोगों और अन्य दुखों से बचने के लिए
अपनी इच्छाओं और आशाओं को सीमित रखें, बुद्धिमत्ता पूर्वक पुरुषार्थ करें, ईमानदारी से परिश्रम करें, तब निश्चित ही आपकी इच्छाएं और आशाएं पूरी हो सकती हैं और आप प्रसन्नता पूर्वक जीवन को जी सकते हैं।